एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सके। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमने किया था। इस वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और इस एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, सपोज उसकी लेंथ जितनी भी है उससे 4 मीटर ज्यादा क्या उसकी ब्रेथ है, और उसका हाफ पेरीमीटर दे रखा है, यानी कि पेरीमीटर का हाफ जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रही है 36 मीटर। ठीक है, अपन पहले समझते होता क्या है ये। देखो भाई, मान लो सपोज ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको पता हमें ये वाला पार्ट होता है लेंथ और ये वाला हमारा होता है विड्थ यानी कि ब्रेथ। ठीक है, तो बड़ा हमको पता है इसकी पेरीमीटर क्या होती है, इसकी यहां से लेके यहाँ की लंबाई प्लस यहां से लेके यहाँ की लेंथ प्लस यहां से लेके यहाँ की लेंथ प्लस यहां से लेके यहाँ, यानी इसकी बॉर्डर की, चारों बॉर्डर की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमको पता पड़ा ये भी लेंथ दो लेंथ होती है, और ये भी ब्रेथ दो ब्रेथ होती है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें निकालना क्या है, हाफ पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर के हाफ है। हमें क्या फाइंड करना है, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बट हमको सबको पता है किसी भी नंबर को हाफ करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको हाफ करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि हमारा फॉर्मूला कितना रहेगा, एल प्लस बी यानी कि लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यानी कि हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या जाता है, एल प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। सपोज अगर उसकी लेंथ 6 मीटर की, सॉरी ब्रेथ उसकी 6 मीटर की है, तो लेंथ कितनी जाएगी, 4 ज्यादा, यानी 6 प्लस 4 यानी कि 10। ठीक है, तो अपन आता है क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। अपन सबसे पहले मानते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। हमें पता नहीं है कितनी है ब्रेथ उसकी, अपन ने मान ली x मीटर। ठीक है, अब निकालते लेंथ। तो बेटा लेंथ कितनी आ जाएगी, हमको पता ब्रेथ को अपन b बोलते हैं, ब्रेथ को अपन b बोलते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ गार्डन, तो बेटा लेंथ ऑफ गार्डन कितनी आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या रखा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, यानी जितनी भी इसकी ब्रेथ है उससे 4 मीटर ज्यादा है। तो ये हमारी ब्रेथ कितनी है, x, उसमें क्या करेंगे 4 को प्लस कर देंगे, x प्लस 4 मीटर। ठीक है, यानी ब्रेथ तो आ गई x मीटर और लेंथ कितनी आएगी, x प्लस 4 मीटर। ठीक है, अब देखो हमारे को दे रखा हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी दे रखी बेटा, उसकी वैल्यू निकालेंगे 36 मीटर। अभी अपन जस्ट हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, एल प्लस बी। हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, लेंथ प्लस बी इक्वल टू 36 मीटर। लेंथ कितनी मानी है अपन ने, लेंथ मानी है अपन ने x प्लस 4 प्लस ब्रेथ कितनी मानी है अपन ने, x इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसको प्लस करते हैं 1x और 1x, 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो x को तो यहीं छोड़ देंगे और 4 को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे किसका है, प्लस का, इधर आके किसको जाएगा, माइनस का। 2x इक्वल टू 36 प्लस का 4 इधर आके जाएगा माइनस का 4, 2x इक्वल टू 36 में से 4 को माइनस कर देंगे,
कितना बच जाएगा 32। ठीक है, हमको पता जिसके बीच में कोई साइन नहीं था क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x नहीं छोड़ेंगे, x इज इक्वल टू 32। 2 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का, इसको उठा के दे लेंगे, इधर आके किससे रहेगा डिवाइड का, 2 1 2 और 2 6 13, यानी कि x की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 16, x की वैल्यू कितनी रहेगी 16। ठीक है, अपन ने ब्रेथ को कितना माना है, ठीक है, इसका यहाँ लिख रहे हैं अपन, हेंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ब्रेथ कितना माना अपन ने x, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आएगी 16 मीटर। ठीक है, और लेंथ कितनी मानी है अपन ने x प्लस 4, यानी लेंथ कितनी रहेगी हमारी 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, यानी इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ तो हमारी आई है 20 मीटर और ब्रेथ आई है 16 मीटर, दोनों को मिला के हाफ पेरीमीटर कितनी रहेगी हमारी 36। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होता है कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्पेशल और अलग तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें बड़ा एक इक्वेशन लिख के दे रखी है, इक्वेशन क्या लिख के दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखना, राइट अनदर लीनियर पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसके अलावा एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिससे क्या बन जाए हमारा, पहली बार तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, या सेकंड बार क्या बताना कि पैरेलल लाइन बन जाए, और थर्ड टाइम में क्या बताना है कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। तो बड़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक हमारी इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8। ठीक है, अब एक और दूसरी ऐसी हमारे पास से लिखनी है कि कौन सा रिलेशन बनाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ठीक है, कब बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन, हमको पता है जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होते हैं, तब हमारे ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमको पता है ये a1 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू और ये c1 की वैल्यू हमको पता है, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। ठीक है, तो अपन को स्टार्ट करते हैं, हमें क्या तीसरा वाला लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो हमारा लिखा हुआ a1 की वैल्यू 2 है, तो a2 की वैल्यू से लिखनी है जो इसके इक्वल नहीं है, तो हम मान लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमको पता है ये हो गया a1 अपॉन a2, ये चेक कर दें b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये हमारा हो गया 2 अपॉन 3, ये हमारा हो गया 3 अपॉन 4 और ये हो गया हमारा माइनस 8 अपॉन माइनस 5। ठीक है, क्या बड़ा ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके मतलब हमारा कौन सी लाइन बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। कौन सी लाइन बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है बेटा, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी अगर हमारे इस इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारी कौन सी जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाती है। ठीक है, अब इक्वेशन सेम रहेगी, अब की बार क्या लिखेंगे, पैरेलल बननी चाहिए। कौन सी लाइन बनना चाहिए, पैरेलल लाइन। ठीक है, अब पैरेलल लाइन कैसे बनती है बेटा, हमारी इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। बेटा हमको पता है पैरेलल लाइन कब बनेगी, पैरेलल लाइन कब बनती है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी हमारे को ऐसी कंडीशन करनी है कि ये दोनों इक्वल आ जाए और तीसरा अलग आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते 2 अपॉन 4x 3 अपॉन 6x माइनस 8 अपॉन 7 इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चेक करो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 a2 की वैल्यू कितना आ गई 2 अपॉन 4, b1 b2 की वैल्यू कितना आ गई है 3 अपॉन 6 और इसकी वैल्यू कितना आ गई माइनस 8 अपॉन माइनस 7। दोनों हैंड टेबल मारे कर देंगे, 1 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 माइनस से माइनस कट गया और 8 अपॉन 7 है, कितना बचा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 और 8 अपॉन 7। ये दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल नहीं है। इसके बाद कौन सी लाइन बन गई हमारी, पैरेलल लाइन। ठीक है, अब तीसरे वाले में क्या चेक करना है हमारे को, कौन सी इक्वेशन लिख के दिखानी है इनको, ये हमारी आ गई बेटा पैरेलल लाइन की इक्वेशन, कि कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। कोइंसिडेंट लाइन कब बनती है वो देखो, तो बेटा देखो अपन को बनाना है इस इक्वेशन से क्या बनाना है, कोइंसिडेंट लाइन बनानी है। तो कोइंसिडेंट लाइन कब बनती है, कोइंसिडेंट लाइन कब बनती है,
कौन बताएगा मेरे को कौन सी रेड लाइन का बनती है? जब तीनों इक्वल होते हैं, यानी कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। एक इक्वेशन दे रखी है हमारे को, दूसरी इक्वेशन लिखनी है। ध्यान है ना, इक्वेशन करने की शर्त करनी चाहिए कि तीनों इक्वल आ जाए। तो जो भी नंबर लगाएंगे वो सेम लगाते हैं। यहाँ पे अपन लगा देते हैं 6 अपॉन 2 3 दा 6, तो यहाँ लगा देंगे 3 3 दा 9y और 8 3 दा 24 इक्वल टू 0। अब अपॉन कर देंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। अब वैल्यू पुट कर देंगे A1 अपॉन A2 यानी कि 2 अपॉन 6, B1 अपॉन B2 यानी कि 3 अपॉन 9 और C1 अपॉन C2 यानी कि -8 अपॉन -24। अब सेम टेबल हमारे कट कर देंगे 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 3 24। तो कितना आ गया 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3। ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब कौन सी लाइन आ गई हमारी? को इंसिडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया है, समझ में आया है तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो को करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को दो इक्वेशन लिख के दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ बनाना है। ठीक है, एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन। और जो ग्राफ बनेगा उसमें ग्राफ के अंदर एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के क्या लिखना है हमारे को? वर्टिसेस भी लिखना है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस की वैल्यू क्या है। ठीक है, एंड शेड द ट्रायंगल रीजन, और जो भी ट्रायंगल बनेगा उसमें क्या करना है? शेड भी करना है। ठीक है, यानी ग्राफ बनाना बेसिकली इस क्वेश्चन में, जिसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है। तो अपन इस इक्वेशन को सही करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब देखो पहले लिखा हुआ हमारा x माइनस वाई प्लस का 1 इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। इधर आ जाओ, ये लिखा हुआ हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यहाँ पे किसका? माइनस का, इधर आगे हो जाएगा प्लस का 12, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपन इक्वेशन 1 को उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी? x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम क्या करना होता है? या तो हमारे को x की वैल्यू निकालनी पड़ती है या तो y की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अपन क्वेश्चन को सिंपल रखते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो x तो यहीं छोड़ देंगे और y को उठा के इधर ले आएंगे। y यहाँ पे किसका है? माइनस का, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, इधर आके किस हो जाएगा? प्लस का। तो x इज इक्वल टू y माइनस का, इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो -1 की जगह -1, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारी? y माइनस 1। ठीक है, अब y लिखा हुआ है, अब हम y की कुछ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, y के 3 वैल्यू पुट करेंगे अपनी मर्जी से, चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे और टेबल बनाएंगे। तो अपन पहली बार पुट करते हैं, पुट टू y इज इक्वल टू 1। अगर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू y माइनस 1, y की वैल्यू 1 लगा दी यानी कि 1 माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, एक और पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2 लगा देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, एक और लगा लेते हैं, चलो एक और पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 3 लगा दिया हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, अब जो वैल्यू आ गई है उसको अपन क्या करते हैं? टेबल की फॉर्म में साइड में लिख देते हैं। ये हमारी x की वैल्यू, ये हमारी y की वैल्यू। अब देखो अपन y की वैल्यू अगर 1 लगाई तो x की वैल्यू कितनी है? 0। y की वैल्यू अगर 2 लगाई तो x की वैल्यू 1, और अगर y की वैल्यू 3 लगाई तो x की वैल्यू, ये हमारी हो जाती है टेबल नंबर। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे? टेबल 2 बनाएंगे। टेबल 2 किससे बनेगी? तो अपन उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, तो x के लिए तो x को तो यहीं छोड़ेंगे और इसके अलावा जितने भी नंबर उसको उठा के इधर ले आएंगे। तो 3x यहाँ पे ऐसा कैसा? इक्वल टू 12, 2y यहाँ पे किसका? प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का,
2y, ठीक है। हमको पता है इसके बीच में कोई साइन नहीं होता, क्या मानते मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, इसको ढके ले आएंगे, उधर आएगा इसको जाएगा डिवाइड का, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन, अब y की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब हम पहली बार पुट करते हैं, पुट टू y इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे 0 अपॉन 3, यानी कि 12 माइनस 2 को 0 तो करेंगे 0 अपॉन 3, 12 में से 0 जाएगा तो बचेगा 12 अपॉन 3, 3 1 3, 3 4 था 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि अगर y की वैल्यू 0 लगाई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। अब सेकंड देते हैं, सेकंड में अपन क्या पुट करते हैं, करो पुट टू y इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, ठीक है। बड़ा ध्यान आना, पर वही नंबर पुट कर रहे हैं जो 3 से कट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता, ठीक है, तो 2 1 2 जाता, 12 में से 2 को माइनस कर 10 हो जाता, और 10 3 के डबल में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले ही क्या लगा लिया 3, ताकि वो 3 के डबल में कट जाए, ठीक है। तो देखो हमारा आएगा x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, 12 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन 3, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, 3 के डबल में 6 कितने बार आएगा 2 टाइम, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी रहेगी 2, ठीक है। एक बार और पुट कर दे, वही नंबर पुट करेंगे 3 के डबल में आएगा, क्या पुट कर देंगे 6 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, यानी कि 2 माइनस 2 6 12 अपॉन 3, हमको पता 12 में से 12 जाएगा तो बचेगा 0 अपॉन 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी रहेगी 0, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसकी भी अपन टेबल बना देंगे, ठीक है। टेबल कैसे बनाते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं एक तरफ y की वैल्यू लिखते हैं। अब देखो अगर y की वैल्यू अपन ने 0 मानी तो x की वैल्यू कितनी आई थी 4, y की वैल्यू अगर अपन ने मानी 3 तो x की वैल्यू कितनी आई थी 2, और अगर y की वैल्यू मानी अपन ने 6 तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, ये हमारी होगी टेबल नंबर 2, ये होगी टेबल नंबर 1, ये होगी टेबल नंबर 2। अब इस टेबल से अपन बनाएंगे ग्राफ, और ग्राफ के बाद जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस लिखेंगे और ट्रायंगल को क्या कर देंगे शेड कर देंगे, ठीक है। तो बनाते हैं अपन अब स्टार्ट करेंगे ग्राफ, ठीक है। देखो बड़ा ग्राफ में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, यानी y की कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी x की कोई वैल्यू नहीं है और y की वैल्यू है 1, प्लस का 1 तो y की वैल्यू प्लस का 1 है, यहाँ लगा देंगे, ठीक है। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2, अपन यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, यहाँ पर अपन साइन लगा देंगे, और क्या करेंगे अपन लाइन खींच देंगे, तो अपन ने लाइन खींच दी है, ठीक है। अब अपन देखें टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 में x की वैल्यू +4 और y की 0, यानी y की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू कितनी है 4, वो x की 2 y की 3, x की 2 y की 3, यानी कि ये, ठीक है। और x की 0 y की 6, x की 0 y की 6, यानी कि ये। अपन अब क्या करेंगे एक और लाइन को खींच देंगे, तो अपन ने एक और लाइन खींच दी, ठीक है। अब बेटा अपन को देखो ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखना है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल का एक वर्टिसेस ये है, इसके अंदर x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3, बट अब हमको पता वर्टिसेस के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले तो x की वैल्यू लिखते हैं और दूसरी तरफ y की वैल्यू लिखते हैं, तो x तो आगे 2 और y के आगे 3, एक वर्टिसेस हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इसको लिखेंगे, इसमें x की वैल्यू कितनी है बेटा -1, ठीक है, ये, और हमारी y की वैल्यू कितनी है ही नहीं, यानी y की वैल्यू है 0, ठीक है। एक वर्टिसेस हमारा ये है जिसके अंदर हमारी x की वैल्यू तो है 4 और y की वैल्यू है 0, तो ये हमारा इस ट्रायंगल का वर्टिसेस होता है कंप्लीट। अब दूसरी बार में क्या करना था हमारे को शेड्स करना था इस ट्रायंगल रीजन को, तो अपन क्या कर देंगे इस ट्रायंगल रीजन को शेड कर देंगे, तो बड़ा हमारा ट्रायंगल रीजन हो गया शेड्स, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैंने क्या बताया जब भी अपन ग्राफ बनाते हैं क्या लिखना पड़ता है हमारे को स्केल, तो अपन लिखेंगे स्केल, ठीक है। तो बड़ा स्केल कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे पहले, तो एक्स एक्सिस पे स्केल कितना आएगा बेटा, हमको पता है ये जो गैप होता है 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू सब में कितना का गैप लिया अपन ने 1 का, तो लिख देंगे 1 यूनिट। इस तरह y एक्सिस पे लिख देंगे y एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1
यूनिट। ठीक है, ये हमारा स्केल हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करनी है, हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब करना है और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के साथ 3.2 के साथ। तब तक के लिए बाय।